तो कैसा महसूस हो रहा है आप सभी को? सर, इंडियन ज्योग्राफी का ये है सेशन नंबर 1, जिसमें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कॉन्सेप्ट से अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। आई समझ? आप सुन लो ध्यान से। सर। कुछ बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको यदि कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे क्लास के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? या तो चैट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं यहां से रिप्लाई कर दूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा फ्लो बन चुका है, उसके बीच में प्लीज टोकिएगा मत, क्योंकि वहां से फिर टॉपिक की कनेक्टिविटी खराब होती। ऑल राइट? 99% केस में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी यदि आपका डाउट बचता है, जैसे ही सेशन खत्म होगा प्लीज उसको क्लियर कर लेना, क्लास में ही, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद। ऑल राइट? यस सर। समझ में आया नहीं आया, इसका रिप्लाई मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ऑल राइट? क्लियर है? डन? यस चलो सर। स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लर्नर्स को सबसे ज्यादा कठिन लगता है। आज के बाद नहीं लगेगा। और ये जिनकी वीडियोस ऑफ हो रही हैं, क्या भैया 1 2 3 टेस्टिंग चल रहा है? स्विच ऑन स्विच ऑफ करता हूं, देखता हूं सर का रिएक्शन क्या होता है। यही कर लो फिर 1 घंटा। चलिए, एक्सप्रेस बैच, जोश कैसा है? हाय सर। तुम्हारा तो हाई होना चाहिए। हाय सर। गुड। सौर्य तिवारी, कितने मासूम लगते हो यार आप। सच में। हाँ मतलब काफी मासूम दिख रहे हो। कहाँ से, बिहार से हो गया? सर गोंडा से, यूपी। अच्छा हाँ, गोंडा से, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से सब्जेक्ट को समझ लो, और ज्योग्राफी में कहानी हमारी कैसे चलेगी उसको भी एक बार देख लो, ठीक है? इसको एक बार ध्यान से देख लो। सब्जेक्ट है सर आपका जियोग्राफी, ठीक है? कितने क्वेश्चन आते हैं? सीडीएस में लगभग 20 क्वेश्चन, एनडीए में भी सर लगभग 20 क्वेश्चन, राइट? मैं एक अप्रोक्स लेके चल रहा हूं, किसी साल 18 17 क्वेश्चन आए हो तो अब उसका बवाल ना करना। सर इस ईयर में देखिए जाके 17 आए हैं, आपने 20 लिखवाया है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? डन। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन सीडीएस में और 20 क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। सर इसमें से सॉल्वेबल कितने होते हैं, यानी कितने ऐसे होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो यार, मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 16 क्वेश्चंस इसमें से आराम से कर सकते हो, ठीक है? एटलीस्ट 16 क्वेश्चन बच्चे इसमें से आप आराम से कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी में सर टोटल हम लोग 4 पार्ट्स में इसको करते हैं। सर सबसे पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? इसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इसके पैरेलल में बच्चे चलता है वर्ल्ड मैप। इसके पैरेलल में क्या चलता है सर? वर्ल्ड मैप, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। फिजिकल ज्योग्राफी इज टोटली कंसेप्चुअल। फिजिकल ज्योग्राफी इज टोटली कंसेप्चुअल। हमारा जो अभी बैच चल रहा है उसमें सर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हैं टोटल 35 सेशंस, ठीक है? आप सुनो ध्यान से। आपके बैच में 35 सेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सोचो प्रैक्टिकली। आपके पास 70 दिन बचे हैं,
अगर मैं सिर्फ 35 दिन आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो हम बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, राइट? और एक एक सेशन सर 2-2 घंटे के, एक एक सेशन सर 2-2 घंटे के। तो आपके बैच में सर फिजिकल ज्योग्राफी के मैक्सिमम होंगे सर 15 लेक्चर्स। तो सर यानी कि आप हमें सिलेबस इसमें छुड़वा दोगे? द आंसर इज अ बिग नो। बस चीजों को कवर कराने की जो पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऑल राइट, क्लियर है? कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाया हो, अभी करंट बैच में मैं पढ़ा रहा हूं और आपको नहीं करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेस के साथ। आई समझ? क्लियर हुआ? यानी क्लास में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा। डन है? यस सर। सर फिजिकल ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आते हैं? सुन लो ध्यान से भैया, इसके डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली लगभग 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। मतलब यदि आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आती तो तुम्हें इंडियन ज्योग्राफी में दिक्कत होगी, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि वर्ल्ड मैप में भी दिक्कत आए, क्योंकि वर्ल्ड मैप में फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंडीज। एंडीज ना एक फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। इसका जो कंसेप्ट है वो आप इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हो। जी हाँ, एंडीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ा रखा है ना, पढ़ा रखा है ना एंडीज? यस सर। अचीवर सीरीज में कंप्लीट हो गया है, देख लो जाके। तो मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा कि एंडीज माउंटेन रेंज आपको यहां पर देखने को मिली। ऑलराइट, जो मैं आपको डेजर्ट्स पढ़ाऊंगा, ज्यादातर डेजर्ट्स आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलेंगे। यहां पर आप खड़े हो, ये है सर ईस्ट, ये है सर वेस्ट। ज्यादातर डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर ही क्यों बनते हैं? इसका भी रीजन है, बट इसका कंसेप्ट आप कहां पे पढ़ते हो? फिजिकल ज्योग्राफी में। जो भी लर्नर सेल्फ स्टडी करता है उसको मैं हमेशा यही सजेशन देता हूं कि स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड मैप। उसके बाद तुम आना इंडियन ज्योग्राफी पे, उसके बाद आप आना ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। बट क्योंकि आप मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हो तो ध्यान से सुन लो। यहां पर जो भी फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जैसे क्लाइमेट में काफी ज्यादा यूज होगा, फिर आपका हिमालयन फॉर्मेशन में काफी ज्यादा यूज होगा, तो वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में यहां पर बता दूंगा, इतना कि एटलीस्ट आप टॉपिक को समझ पाओ। इतना सर मैं आपको बता दूंगा कि एटलीस्ट आप टॉपिक को समझ पाए, ताकि इंडियन ज्योग्राफी में आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो। उसकी डिटेलिंग हम कहां पर करेंगे सर? उसको हम एकदम घुस के कहां पर देखेंगे सर? फिजिकल ज्योग्राफी में। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ हिमांशु सो जा। यस सर। सो जा, पूरा लेट जा। बैठा क्यों है? अरे आप बैठने का भी कष्ट क्यों ही कर रहे हैं? एकदम नींद ही आ रही है आपको जब। सर इंडियन ज्योग्राफी के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे? 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मुश्किल से 2 सवाल आपके पेपर में आते हैं। अगर मैंने इस पे सेशन लिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन होंगे, एक मैराथन टाइप, जिसमें मैं पूरी की पूरी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन वही पॉपुलेशन फैक्टर से, ट्राइब से, भूले भटके पूछता है। तो आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप अभी चल रहा है अचीवर सीरीज में, 7:30 बजे उसकी क्लास है, आ जाना ईमानदारी के साथ। इंडियन ज्योग्राफी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आने वाले सेशंस में स्टार्ट हो जाएगा। आई समझ? यस सर। आप सुनो, इसमें कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे जिनको ये चाहिए कि सर आप तो जब कराओगे तब हम रिवीजन कर लेंगे, हम एक बार देखना चाहते हैं कि कंसेप्ट होता क्या है। क्या आप हमें फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस का एक्सेस दे सकते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप चाहें, अगर पढ़ने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक्सेस आपको अलॉट हो जाएगा, आप जाकर उसकी क्लासेस देख सकते हो। तो जैसा भी आपका डिसीजन होगा आप मुझे बता देंगे। तो सर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, सुन लो भैया, इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर कल को ये मत पूछना सर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान से सुन लो,
क्या क्या सर हमें इसके अंदर पढ़ना है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, HF दैट इज हिमालयन फॉर्मेशन, इसके साथ साथ माउंटेन्स। जब मैं माउंटेन्स बोल रहा हूं तो खाली वो हिमालयन माउंटेन्स अपने दिमाग में मत लाना, माउंटेन्स मतलब पूरे पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स मिला के, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको पढ़ना है ड्रेनेज, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको पढ़ना है क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको पढ़ना है क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद आप आ जाएंगे वेजिटेशन पे। किस पर? वेजिटेशन पर। वेजिटेशन के बाद बच्चे आप आ जाएंगे एग्रीकल्चर पे। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। सर आवाज कट गया सर। हेलो 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 हेलो, अभी क्या सर सबके साथ ये दिक्कत है? क्लियर सर, yes, क्लियर। sir. सर अब आ रही है। अभी आ रही है? यस हाँ सर। रोहित जी आ गए आप? अच्छा पहले से ही थे, जी सर। बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, हिमालयन फॉर्मेशन, क्लाइमेट और आपका वेजिटेशन, एग्रीकल्चर में तो कम यूज होगा, हाँ। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको साथ ही साथ करवा दूंगा, ठीक है। उसको लेके टेंशन में मत रहना। यदि आपको एक्सेस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये रूपरेखा आपको समझ में आ गई? विल स्टार्ट फ्रॉम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हिमालयन फॉर्मेशन, माउंटेन्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। चलिए स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर। 7:30 बजे वाली वर्ल्ड मैप क्लास में सोना नहीं है, आना है, यस सर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता होना चाहिए यदि आप इस बैच में आए हैं तो। सर वो एक बार बता देते तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। कॉपी पेन के सिवा टेबल पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाय नमकीन चना सब किनारे, ठीक है। जो मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा एज इट इज आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। क्लास में मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, मैं नोट्स बनाने का टाइम दूंगा। आप सुन लो नोट्स बनाने कैसे हैं, कि चाहिए मत करना पूरी कॉपी कि भर डालिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ध्यान से सुन लो नोट्स कैसे बनाते हैं, यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है सर, इसमें बना लो सेक्शंस इस तरीके से। 3 सेक्शन बन गए, ऐसे बना लेना सेक्शन। उस पेज पर कोई कीवर्ड अगर यूज हुआ है उसको आप लिखोगे यहां पर। जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट सर आप लिखेंगे यहां पर, और इसकी समरी सर आप लिखेंगे यहां पर। भैया पेज के ऊपर यहां पर होनी चाहिए डेट। आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ। अब देखो, आपके पास एक ही पेज के ऊपर आपने क्या क्या पढ़ा उसके कीवर्ड्स भी हैं, आपने जो भी पढ़ा है उसके कीवर्ड्स भी हैं, कंसेप्ट भी है, प्लस उस कंसेप्ट की समरी क्या है वो भी आपने उसी पेज पर नोट डाउन कर ली। डिवीजन कैसे करना है समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, sir. चलो सर, हेडिंग है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ने से पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। एक देसी एग्जांपल से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना और उसके बाद इससे रिलेट करना। ऑल राइट, चलो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं इमेजिन, ठीक है, इमेजिन 1 मिलियन
ठीक है, इमेजिन करो 1 मिलियन, ये कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs. 10 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. 10 लाख is equal to 1 million. come on, बताइए, 1 million. शुरू हो गया। 1 million. 10 लाख is equal to 1 million. सुनो ध्यान से, जब मैं आपसे बोल रहा हूं 10 लाख और मैं आपसे बोल रहा हूं 1 मिलियन, क्या आप आसानी से इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. 10 lakh. ठीक है, 10 लाख। आप सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, और मैं आपसे कह रहा हूं 1000 मीटर, 1 या kilometer. मैं आपसे कह रहा हूं 1 मीटर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ और एक चीज बताओ, क्या तुम ये जो छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं इसको थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो? क्या ये कैलकुलेटिव है? बताइए, इमेजिन कर sir. पा रहे हो? सोचो, Yes, sir. है ना? मैं तुम्हें कहता हूं नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल्स लगभग होती है 6.4 किलोमीटर के बराबर, 1 NM। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इससे अच्छे एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आ सकती। जस्ट हैव पेशेंस। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 6.4 किलोमीटर, 6.4 किलोमीटर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? 6.4 किलोमीटर को मैं और क्या लिख सकता हूं? 6400 मीटर. क्या लिख सकता हूं? 6400 meter. 6400 मीटर। Meter. अब तुम्हें इमेजिन क्या हो रहा है, 1 नॉटिकल माइल्स या 6400 मीटर? ज्यादा अच्छे से आप इमेजिन क्या कर सकते हैं? 1 नॉटिकल माइल्स या 6400 मीटर? 1 nautical mile. 6400 meter. 6400 meter. हाँ रुस्तम, दुनिया से अलग ही चलना, साथ में तो चलने की आदत है नहीं। 1 नॉटिकल माइल्स है। Sorry, sir. यार इतना उदास क्यों जाता है भाई? जस्ट रिलैक्स, थोड़ा मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराइए आप IMA के एक्सप्रेस बैच में। चलिए, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसी प्रकार से गेम है टाइम का। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 1 करोड़ साल पहले, क्या समझ में आएगा? तुम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि यार सर पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, पता नहीं यार सर कब की बात कर रहे हैं, है ना? 4500 साल पहले। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार सर किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हें वो टाइम पीरियड्स क्लियर ही नहीं हो पा रहे। आप सुनो ध्यान से, वेयर इज द मैप ऑफ इंडिया? हाँ, ये सब अपने को झेलना है, इसको देख लो एक बार ध्यान से, घबराना नहीं, देखते ही एक एक चीज आपको आज की क्लास में याद होने वाली। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मैप दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये मैप में क्या सर आप इधर माउंटेन्स देख पा रहे हो? Yes. क्या इधर तुम्हें नदियां देख पा रहे हो? Yes, sir. जरा मुझे एक चीज ये बताओ, थोड़ा सोच के बताना, ठीक है? थोड़ा सोच के बताना, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सोच के बताना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है? ये आपकी नदियां हैं। क्या माउंटेन्स और नदियां एक साथ बने होंगे? सोचिए, नो सर। सोचिए सोचिए। यदि मैं आपसे ये कहूं कि यार ये माउंटेन है, यहां से ना ग्लेशियर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? ग्लेशियर्स आ रहे हैं। फिर ना यार रिवर्स आ रही हैं, रिवर से ना सेडिमेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सेडिमेंट्स, कंकड़ पत्थर। वो कंकड़ पत्थर मिलके ना प्लेन, जमीन, किसका? प्लेन का, जमीन का निर्माण कर रहे हैं। मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये सारा का सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है?
No, sir. आराम आराम से हुआ होगा। Yes, sir. माउंटेन बनने में कुछ समय लगा होगा, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ग्लेशियर आया होगा, Yes, sir. फिर जब वो ग्लेशियर्स पिघले होंगे तब रिवर्स आई होंगी, Yes, sir. जब रिवर्स आएंगी तभी सेडिमेंट्स आएंगे, कंकड़ पत्थर आएंगे। Yes, sir. जब कंकड़ पत्थर आएंगे और उस पे भैया गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर है, प्रेशर का दबाव है, हर एक चीज है, तो जमीन बनाएंगे। ऐसे कंकड़ पत्थर इकट्ठे होके जमीन बनाएंगे, प्लेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। Yes, sir. क्या ये सभी चीज एक झटके में हो गई? No, sir. No, sir. सर, इसमें लगा है समय। क्या लगा है? Some. समय, टाइम। इसी टाइम को आप सीखते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। जियोलॉजिकल मतलब जो भी फीचर्स सर आप पढ़ रहे हैं, जो भी फीचर्स, कि सर ये जो हमारा रॉक सिस्टम है कैसे बन गया, ठीक है सर, हमारे जो माउंटेन्स हैं कैसे, इन दी सेंस कब बने, माउंटेन्स हैं सर, ग्लेशियर्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, प्लेन्स हैं, क्या पहले बना क्या बाद में बना, इनका फॉर्मेशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चीजें बनी हैं। जब आप इसके टाइम पीरियड को स्टडी करते हो तो बच्चे आप क्या पढ़ते हो? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अभी आप कई सारे डिविजन्स पढ़ोगे। डिविजन्स आप क्यों पढ़ोगे? ताकि जो भी चीजें आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं या जो भी चीजें आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको आप एटलीस्ट इमेजिन कर पाओ। यदि मैं आपसे बोलूं कि 250 मिलियन ईयर्स अगो, क्या ये आपसे इमेजिन हो रहा है? सोच समझ के No, जवाब sir. देना। No, नहीं sir. इमेजिन हो रहा? No, sir. No, sir. अरे प्रभु, तो क्या कैसे इसको पढ़ोगे? अब ऐसे बोलूं 25,000 साल पहले, ऐसे नहीं बोल सकते ना, राइट? No. अगर मैं आपसे कहूं 80 मिलियन ईयर्स अगो, इमेजिन हो रहा है? अरे सोच पा रहे हो? बुद्धिजीवियों सोचो No, थोड़ा। sir. Yes, sir. सोच No, लो. sir. Yes, sir. राज, Yes, sir. हो गई तेरी पार्टी? ऑन कर ले वीडियो। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, थोड़ा सा शब्दों के ऊपर काम करें कि सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। घूम फिरा के अभी यही सारी चीजें बाहर आएंगी और इतने कमाल के क्वेश्चन इससे बनते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते, इतने कमाल के। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मैं अभी आपको क्या समझा रहा था कि यूनिट्स को आपने थोड़ा सा शॉर्ट किया, डिवीजन किया है। क्या किया है? Division. यूनिट की सर आपने क्या किया है? डिवीजन किया है, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आप सुनो ध्यान से, आप सुनना ध्यान से, ठीक है? मैं आपके सामने एक लाइन खींच रहा हूं, बिल्कुल घबराना नहीं, ओके? बिल्कुल घबराना नहीं। चलिए, 1 2 3 एंड 4। भैया इसमें हमें 4 प्रकार के क्या पढ़ने हैं? डिवीजन। सर ये जो है हम डिवीजन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा टाइम पीरियड, और जैसे ही आप टाइम पीरियड को समझोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम पीरियड में देख लो बालक, ये फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली आप अर्थ की जियोलॉजी को समझ जाओगे। सर व्हाट इज जियोलॉजी? अर्थ के जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ऑलराइट, Yes, sir. जितना इमेजिन कर सकते हो। सामने आसमान दिख रहा है, जो भैया उत्तराखंड वाले उन्हें पहाड़ दिख रहा होगा, तुम्हें जमीन दिखती है, sir. प्लेन्स दिखते हैं, हर एक चीज आ गई इसमें। चलिए सर, सबसे पहला डिवीजन दैट इज इयॉन। क्या है सर ये? EON। 2-3 बार बोलो, जहां बैठे हो चिल्ला दो, गला फाड़ दो, पड़ोसी को पता चलना चाहिए तुम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हो। Eon. इयॉन, Eon. इयॉन, इयॉन, इयॉन। Eon. इयॉन के बाद आएगा एरा, Era. Era. एरा के बाद आएगा सर पीरियड, Period. पीरियड के बाद
एपोक क्या आएगा? एपोक एपोक एक और इसमें डिवीजन बनाना, एपोक के बाद फिर आएगा इसमें एज। एज Age. आप सुन लो ध्यान से, इयॉन भैया आपका किस में डिवाइड होगा? एरा में एरा में। डिवाइडेड एरा किस में डिवाइड होगा? Period. पीरियड में। किस में डिवाइड होगा? पीरियड Period. पीरियड में। सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, डिवाइडेड। पीरियड किस में डिवाइड होगा? Epoch. इपोक एपोक। एपोक किस में डिवाइड होगा? Age. एज एज। इस पल्ले पड़ा। हाँ जी, सबसे पहले बताइए क्या ये लाइन आपको क्लियर है? यस सर ये इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक, एज है क्या? सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल समय की यूनिट्स, Timeline. समय की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ टाइम। क्या है सर ये? Units of time. यूनिट्स ऑफ टाइम, जिसका हमने क्या किया? डिवीजन। Division. ये टाइम स्केल नाम कहां से आया, क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी स्केल ही तो बनाई मैंने आपके सामने। इस टाइम स्केल की मदद से आप अर्थ की जियोलॉजी को समझोगे। टॉपिक का नाम है सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या तुम्हें शब्द क्लियर है कि एग्जैक्टली हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर यस सर एवरीवन यस सर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए। यस सर डर का माहौल कैसे याद होगा सर? होगा कैसे सर ये याद? वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? चलिए चलिए सर, ये दिख रहा है तुम्हें? इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक, ठीक है? ये शौर्या तिवारी कहां पे चला गया? वेयर इज दिस शौर्या तिवारी? यस सर यहीं पे हो? अच्छा, अभी लेफ्ट हो गए थे तुम। नहीं सर चलिए, क्लास में भैया पहले दिन है 22 बच्चे, ठीक है? याद रखना ये गेम है कंसिस्टेंसी का। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे पेपर में उतना फायदे में रहोगे। अभी यदि आपने मजे किए तो पेपर वाले दिन आपको रोना पड़ेगा। आज यदि आपने थोड़ा सा दुख सह लिया तो पेपर वाले दिन तुम मजे से बाहर निकलोगे। तुम्हारे दोस्त मित्र परेशान है, बड़ा टफ पेपर आया था, तुम मजे से अरे उड़ा के आए हो, मैं उड़ा के। चलिए सर, सबसे पहले इयॉन को हम देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले बच्चे हम इयॉन को देखते हैं। सुनना ध्यान से, लेट मी चेंज दी स्लाइड। हाँ, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये अभी मैं आपको इयॉन टाइम पीरियड के अंदर में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इयॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मत करो इसको, इसको टाइम स्केल कर लेना पीरियड से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर ये आपने पीरियड में डिवाइड कर दिया क्या? क्या सर हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? इयॉन टाइम स्केल Eon इयॉन time. टाइम स्केल। क्या पढ़ने वाले हैं? इयॉन टाइम टाइम स्केल स्केल अरे बोलो जोर से। इयॉन टाइम स्केल Eon time आई वांट टू बिकम अ लेफ्टिनेंट। आवाज रहेगी मेरी बकरियों वाली। इयॉन टाइम स्केल इयॉन टाइम स्केल। रुस्तम तुम नेवी में ही जाना। क्या सर हाँ, नेवी में ही जाना, ओके सर ठीक है? ओके सर हाँ, आर्मी में नहीं, दिक्कत है फिर। ठीक है मतलब सर पीछे वालों को सुनाई देना चाहिए ना, आप जो बोले। नेवी में जाना तुम। अच्छा, सच में इतने शरीफ हो या सिर्फ मेरी क्लास में ये शराफत दिखती है आपकी? सर ऐसे ही बस
चलिए, हाँ भाई, अभिषेक मनरल, कलम चला लें थोड़ा, यस सर। रिलैक्स मोड में चला जाता है ये। बातें कर रहे हैं, बैठ ही जाता हूँ अभी थोड़ा सा। चलिए भैया, इयॉन में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 4 पॉइंट्स बच्चे आपको पढ़ने हैं। इयॉन में सबसे पहले आएगा, इयॉन में सर सबसे पहले आएगा हेडियन। क्या आएगा? हेडियन। हेडियन। आप सुनना ध्यान से, हेडियन से क्या आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? सर हेडियन, हेड, इस पूरे ब्रह्मांड का हेड कौन है? सन। बताइए। ब्रह्मा। चलो छोड़ो, आंसर मैंने आपको दे दिया। ए भैया, माइथोलॉजी की क्लास नहीं है ये। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बोलो गधे। चलिए ठीक है, हेडियन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम। क्या होता है? सुप्रीम। तुम ये जो भी जियोलॉजी पढ़ रहे हो, किसके अंदर पढ़ रहे हो? किस प्लैनेट के अंदर पढ़ रहे हो? अर्थ। अर्थ। आपने जवाब दे दिया सर। यानी बेसिकली इस हेडियन में आपको अर्थ का फॉर्मेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला है? अर्थ का फॉर्मेशन। अर्थ का फॉर्मेशन। सर हेडियन यानी किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो? बता दो जरा। 4 करोड़ साल। 4500 से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स अगो। आई समझ? यस सर। 4500 से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक की ये बात है। सर वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी बता देते। भैया एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर ये चीजें, ये कंसेप्ट 200 300 400 500 साल पहले आया है, तो कोई हजारों लाखों साल पहले जाकर कैसे एग्जैक्टली टाइम पीरियड निकाल सकता है कि इसी टाइम पीरियड पे ये फॉर्मेशन हुआ है? हम क्या कर सकते हैं, हम एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड ले सकते हैं कि यार इसी के आसपास ना चीजें हुई होंगी। ऑलराइट, तो ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इमेजिनेशन के लिए दिमाग में रख सकते हो। मेन रूप से आपको क्या याद रखना है कि सर इयॉन टाइम स्केल में हेडियन के अंदर अर्थ का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। ऑलराइट, क्लियर है? यस सर। इयॉन टाइम स्केल में हेडियन के अंदर हमें अर्थ का फॉर्मेशन देखने को मिला था। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये क्लास में 22 बच्चे बैठे हैं, आवाज कितनों की आ रही है? 4-5। आई वॉन्ट टू सर्व दी सोसाइटी। आंसर? नहीं सर, वो नहीं देना मुझे, समझा करो आप मतलब। कम ऑन गाइस, इयॉन टाइम स्केल में हेडियन के अंदर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। हेडियन क्या है सर? व्हाट इज हेडियन? सुप्रीम। 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 किस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं? हेडियन यानी किस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं? लगभग कितने हजार साल या कितने लाख साल पहले की? 4500. 4500 से 4500 बहुत अच्छे, शाबाश। तो क्या हेडियन टाइम तुम्हें क्लियर रहेगा? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. हेडियन Yes, टाइम किसके sir. अंदर आ रहा है? Eon. इयॉन। इयॉन के अंदर। यानी आप इसको ऐसे समझो, जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा, इयॉन एक बहुत बड़ी टाइम यूनिट है, उसके अंदर हम हेडियन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि सर 45,000 से लेके 4,000 मिलियन ईयर्स अगो पहले तक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ऑलराइट, यस सर। यस सर। Yes, sir. यानी इयॉन में कई Yes, सारी sir. कैटेगरी थी, उसको हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया, Divide. ताकि हम आसानी से समझ पाए। अर्थ का फॉर्मेशन यानी कि कोई सुप्रीम चीज हुई है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? हेडियन नाम दे दिया। हेडियन। क्या नाम दे दिया? हेडियन। हेडियन नाम दे दिया। आई समझ? क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। इसके बाद आएगा बच्चे आर्कियन। इसके बाद क्या आएगा सर? आर्कियन। आर्कियन में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये मैप दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. ये जो पूरा आपको बेसमेंट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इलाका, ये सर आर्कियन रॉक से बना है।
इसको अभी के लिए सिर्फ याद रख लो, इसको मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे। आर्कियन रॉक से बना है सर। व्हाट आर आर्कियन रॉक्स? देखो आर्कियन वर्ड स्पेसिफिकली आपको क्या बता रहा है कि इयॉन टाइम स्केल में एक टाइम पीरियड को हमने डिवाइड किया आर्कियन नाम से, जो लगभग जिसका टाइम पीरियड है 4000 से लेके, इसको आप ले लो 2500 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, 2500 मिलियन ईयर्स अगो तक। तो सर यहां पर आर्कियन रॉक का क्या मतलब है कि इसके जो रॉक्स हैं वो आप सोचो कितने पुराने, इसके जो रॉक्स हैं सर आप सोचो वो कितने पुराने हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां अरावली के क्षेत्र में भी तुम्हें आर्कियन रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, यहां छोटा नागपुर वाले इलाके में भी तुम्हें आर्कियन रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। आर्कियन रॉक सिस्टम सिर्फ आपको ये बता रहा है कि यार ये रॉक्स कितने ज्यादा पुराने हैं। अब आप सोचो इनकी मजबूती किस लेवल पर होगी। इमेजिन कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो? क्यों भाई अंकुल जी? Yes, sir. Yes, sir. अंकुल आवाज तेज, Yes, sir. और तेज। sir. Yes, sir. गुड। ठीक है, और आर्कियन में आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है, सुनना ध्यान से। सेल का नाम सुना है आपने? Yes, sir. भैया सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ था आर्कियन टाइम पीरियड, आर्कियन टाइम स्केल में सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ था। अब सेल क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। बायो में पढ़ाऊंगा, ये इस क्लास का टॉपिक है ही नहीं। जिन्होंने 10वीं के बाद साइंस नहीं पढ़ी उनके लिए लिख रहा हूं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, इतना समझना। तो भैया सिंगल सेल का एक्सिस्टेंस कब आया था? Archean era में. आर्कियन। कब time. आया था? Archean time. आर्कियन इयॉन में। कब आया था? Archean आर्कियन में। Archean. कब आया था? Archean Eon. अरे भाई कब आया था? Archean Eon. हाँ रोहित ऐसे सारे लाओ। हाँ हाँ पढ़ा तो रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा है, बोलने की क्या ही जरूरत है। बोल मत देना, क्या है बोलने पर तो आजकल जुर्माना है ना? 50 लाख जुर्माना यदि आपने क्लास में बोला तो। ऐसा कुछ है? No, sir. No, sir. तो बोलिए। ठीक है, आर्कियन हो गया, आर्कियन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आएगा सर प्रोटेरोजोइक इयॉन। क्या आएगा? Proterozoic eon. Eon. प्रोटेरोजोइक, और एक बच्चे आपका आएगा फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक। अब कुछ लोगों को ये नाम बहुत टफ लग रहे होंगे, आसान कर दें इसको? Yes, sir. कर दें इसको आसान? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जोइक वर्ड का मतलब क्या होता है? जोइक वर्ड का मतलब क्या होता है? Life. Life. 5. जिंदगी, जीवन, लाइफ। तो सर ये प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक में डिफरेंस क्या है? प्रोटेरोजोइक का मतलब होता है, ध्यान से सुनना। अच्छा आर्कियन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियन? आर्कियन का मतलब होता है सर ओरिजिन। Origin. क्या मतलब होता है? Origin. Origin. ओरिजिन। इतना क्लियर है? Yes, sir. Sir. मैं ना आपके लिए आर्कियन के सामने एक डायग्राम भी बना दे रहा हूं इस तरीके से। ये लोकेशंस ना आप थोड़ा सा याद रखना, ये अरावली वाला इलाका, ये छोटा नागपुर, और ये तुम्हारा पूरा लगभग ईस्टर्न घाट वाला इलाका, ये थोड़ा सा आपका वेस्टर्न घाट वाला इलाका। अभी घबराओ नहीं, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैप में भी देख ही लो एक बार। मैं इस वाले इलाके की बात कर रहा, ये पूरा इलाका, ये छोटा नागपुर वाला, ये अरावली वाला। जिन्हें मैप के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम चुपचाप अभी के लिए अपनी कॉपी में बना लो। ये सारे मैप्स आपको याद होने वाले हैं, घबरा क्यों रहे हो? ठीक है सर। जोइक का मतलब लाइफ, Life. जोइक का मतलब Life.
तो सर प्रोटैरो का मतलब क्या होता है? प्रोटैरो का मतलब होता है सर अर्ली। लाइफ क्या मतलब होता है? अर्ली अर्ली क्या मतलब होता है? अर्ली अर्ली अर्ली। और फेनेरो का क्या मतलब होता है? लेट late, विजिबल। क्या मतलब होता है? विजिबल 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 सर विजिबल। विजिबल प्रोटैरोजोइक और फेनेरोजोइक का क्या आप मुझे मतलब अब बता सकते हैं? जल्दी से हिंदी कमेंट सेक्शन। अर्ली लाइफ early life, और अर्ली विजिबल लाइफ विजिबल अर्ली लाइफ लाइफ विजिबल लाइफ सर अर्ली लाइफ विजिबल लाइफ और विजिबल लाइफ और विजिबल लाइफ विजिबल लाइफ। टाइम पीरियड इसका भी लिख लो। टाइम पीरियड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखे रहो कॉपी में, है ना, ताकि आप जैसे इमेजिन कर पाओ कि अच्छा आप सर इसकी बात कर रहे हो आप। मिलियन ईयर्स अगो। लिख लिया इसको? फेनेरो में आप sir. लिख लो yes, sir. 541 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर 0, यानी मैं अभी तक की बात कर रहा हूं। इट इज योर फेनेरोजोइक। अगर कोई पूछे कौन सा इयॉन चल रहा है तो क्या बोलोगे? फेनेरोजोइक Phanerozoic eon. फेनेरोजोइक इयॉन। Eon. वैसे ये कोई पूछेगा नहीं, फिर भी यदि कोई भूले भटके पूछ ले, जवाब आपके पास होना चाहिए। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. यस सर बहुत अच्छे आर्यन, हिमांशु, पूरी मेहनत, बहुत अच्छे। आर्यन बलिहारा, यस सर आर्यन बलिहारा, यस सर तुम कहीं मार वार खा के आए हो क्या? नहीं सर शक्ल दिखाना अपनी। कहाँ गया भाई? बलिहारा गायब? नहीं सर अरे कहाँ चले गए? सर यही हूं मैं तो अरे गायब हो गया भाई सच में। और इधर शुभजीत, नेहा, नितिन, कृतिका, हरलीन, एक लाइन से वीडियो ऑफ है। तुम्हें बाहर जाना है क्लास से अभी तुरंत। सर वीडियो ऑन करूंगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी, अरे कोई इसलिए नहीं, बंद चल। की होगा। अरे तू तो पुराना स्टूडेंट है ना, कोई बात नहीं। हाँ आर्यन अभी दिख गया। अच्छा सोए नहीं हो आर्यन कितने रातों से? आर्यन यस सर कितने रात हो गए नहीं सोए हो? सर एक दो दिन ही हुए भैया सो लिया करो, ऐसा काम मत करो, है ना, कि हेल्थ पर असर पड़े। चलिए सर आपने खुद ही बता दिया व्हाट इज प्रोटेरोजोइक, व्हाट इज फेनेरोजोइक। अब मुझे एक चीज ये बताओ, एज अ लर्नर, एज अ लर्नर, क्या मैं प्रोटेरोजोइक को खोल के पढ़ूंगा या फिर फेनेरोजोइक को? चलिए बताइए। फेनेरोजोइक एज अ फेनेरोजोइक लर्नर मैं किस चीज को पढ़ूंगा? विजिबल लाइफ को या फिर अर्ली लाइफ? विजिबल लाइफ एवरीवन विजिबल लाइफ विजिबल लाइफ विजिबल लाइफ को। तो अगला डिवीजन बच्चे जो होगा वो किसमें होगा? विजिबल लाइफ लाइफ विजिबल लाइफ में, यानी फेनेरोजोइक में। चलिए लिख लीजिए। न्यूरोजोइक, क्या है सर ये? इयॉन। Eon. फेनेरोजोइक करें इसका डिवीजन? यस सर क्या कहते हो, किया जाए इसका यस डिवीजन? सर यस सर कर दी टाइम पीरियड याद रखना। मजा आ रहा है क्लास में? यस सर यस सर Yes, sir. बहुत मजा आएगा, घबराते क्यों हो? बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। सॉरी तिवारी, पेन चला लीजिए थोड़ा सा। सर चल रही है चल रही है ना? हाँ रुकनी नहीं चाहिए। यस सर चलिए सर इसमें सबसे पहला डिवीजन जो आएगा दैट इज
दैट इज, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, एक सेकेंड। अच्छा, राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. सर पैलियोजोइक, मुझे बताओ इसके बाद मैं क्या लिखूं। मैं इयॉन को किस में डिवाइड करूंगा? एरा एरा में। मेरा में एरा एरा में। इसको भी आसान कर दें। यस सर कर दो सर। पैलियो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पुराना. पुराना, पुराना। ओल्ड। यानी कि पैनेरोजोइक में भी सबसे पुराना, पैनेरोजोइक इयॉन में भी तो पुराना. मैं सबसे पुराने की बात किस एरा में कर रहा हूं? Paleo. पैलियोजोइक एरा। यानी इसका यदि मैं टाइम पीरियड लिखूं तो इट इज 541 से ये लगभग जाएगा 252 मिलियन ईयर्स अगो। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं आपको यहीं पर कुछ डिविजन्स बता रहा हूं। मुझे एक चीज ये बताओ, एरा को मैं किस में डिवाइड करूंगा? पीरियड Period में. जल्दी, पीरियड में सर Period. पीरियड में। तो इसमें मैं पहला डिवीजन कर रहा हूं, दैट इज ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड। दैट इज ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड। दैट इज ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड। Cambrian. ध्यान से सुनना, कैम्ब्रियन पीरियड का क्या मतलब है? जितनी भी चीजें आपकी हुई हैं, बिफोर $541 मिलियन ईयर्स अगो। मुझे बताना 541 मिलियन ईयर्स अगो क्या क्या चीजें हुई? जल्दी 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 जल्दी। सर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ, फॉर्मेशन अर्थ हुआ, ऑफ सिंगल सेल हुआ, Earth. Single cell. अर्ली लाइफ हुआ, फिजिबल लाइफ हुआ। यस सर, Sir. Yes, sir. यानी लगभग मैं बात करूं एस्टिमेटेड अर्ली लाइफ तक की, ठीक है? मैं सर बात कर रहा हूं अर्ली लाइफ तक की। क्या मैं उसको कैम्ब्रियन पीरियड में डाल सकता हूं? Yes, sir. इधर देखो, वापस सुनो, वापस सुनो। फेनेरोजोइक को मैं नहीं डाल सकता, बिकॉज यहां पर बात क्या चल रही है? यहां पर बात क्या चल रही है? बिफोर Before 541 ठीक है, मिलियन। यहां पर सर कहानी स्टार्ट हो रही है 541 मिलियन ईयर्स अगो पहले से, राइट? Yes, मिलियन sir. ईयर्स अगो से, राइट? अब सुनना ध्यान से, कैम्ब्रियन पीरियड में आपने क्या पढ़ा? बिफोर, बिफोर यानी पहले, कब? 541 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्या उसमें मैं अर्ली लाइफ, सिंगल सेल, अर्थ, आर्कियन रॉक सिस्टम ये सब डाल सकता हूं? यस सर। यस सर, Sir. तो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या मुझे लिखवाने की आवश्यकता है कि इसमें मैं क्या क्या डालूंगा? नो No, सर, अरे डाल दो यार, लिख लो, इसमें तुम डाल दो अर्थ। टाइम पीरियड मत घुसाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें डालो अर्थ, इसमें डालो तुम आर्कियन रॉक सिस्टम, ARS। इतने पुराने रॉक है, आप सोच लो कितने मजबूत होंगे। हालांकि आगे पढ़ाऊंगा मैं। और क्या हो गया तुम्हारा? सिंगल सेल। और क्या हो गया सर? अर्ली लाइफ। यस सर। तो कल को कोई यदि ये पूछे तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? No, sir. Yes, sir. एनीवन? No, क्या sir. कंफ्यूज होंगे? नो सर सर हाँ जी। ये कैम्ब्रियन मतलब सर? कैम्ब्रियन मतलब, कैम्ब्रियन एक वर्ड है जो यूज किया गया है पहले की चीजों को दर्शाने के लिए, ठीक है? यस सर। अब यार हर एक वर्ड का मतलब बता पाना तो थोड़ा सा अनएथिकल होगा, बताने का तो बता भी सकते हैं। अच्छा, इसी कैम्ब्रियन को
आप और क्या कह सकते हो? ये किसका डाउट था? रोहित का? Yes, sir. रोहित डाउट क्लियर है? Yes, देखो sir. हर एक वर्ड का मतलब बता पाना इज बिट अनएथिकल, बिकॉज ये डिक्शनरी की क्लास नहीं, ये ज्योग्राफी की क्लास है। जहां I पर thought- चीजें आसान करनी है वहां पर मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है? Yes, sir. कैम्ब्रियन एक शब्द है जो यूज किया जा रहा है पहले की चीजों को दर्शाने के लिए, इतना आप समझ सकते हो। Yes, sir. अच्छा, कैम्ब्रियन के लिए मैं और क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? क्या इसमें मैं बिफोर की बात कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने इसके आगे प्री लगा दिया, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, तो क्या ये गलत होगा? No, sir. No, sir. यस वाला कौन है? जरा लॉजिक दें प्लीज, यदि आपको बेसिक अंग्रेजी भी नहीं आती तो। बताइए। मैंने कुछ नहीं किया सर, कैम्ब्रियन में मैं पहले की बात कर रहा था, मैंने पहला पहला बोलने की जगह डायरेक्ट यूज कर दिया प्री कैम्ब्रियन। क्या यूज कर दिया? प्री कैंपियन। We can. प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन आता है कि बताइए अरावली का फॉर्मेशन इसमें से किस टाइम स्केल को सेटिस्फाई करता है? प्री कैम्ब्रियन पीरियड। Precambrian period. Precambrian. ऑप्शन में यदि प्री कैम्ब्रियन है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. आपको उसको अरावली नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी Yes, के लिए आप sir. सिंपल समझो भैया वो राजस्थान वाला इलाका, ओके सर। बस, और कुछ भी बुद्धि मत लगाना, दैट्स इट। यस सर। चलिए, क्या कैम्ब्रियन पीरियड और ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की कहानी आपको क्लियर है? Yes, sir. sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, कैम्ब्रियन हो गया सर। पॉइंट नंबर 2, इसी में पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ठीक है? पैलियोजोइक एरा में कैम्ब्रियन पीरियड मैंने आपको करा दिया है। दूसरा पीरियड मैं आपको करा रहा हूं कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सा पीरियड? Carboni. Carbon. कार्बोनिफेरस में आपको क्या दिख रहा है? Carbon related कुछ. आयरन। क्या दिख रहा है? कार्बन आयरन। ए भैया, यस सर। कार्बन आयरन, ये राहुल ही था। यस सर। चलिए, कार्बन को क्या मैं रिलेट कर सकता हूं कोल से? यस सर। Sir. भैया ये कोल वाला टाइम पीरियड है। हाँ जी, जो तुम कोल रट्टा मारते हो ना, एंथ्रासाइट। कुछ पल्ले पड़ रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए टाइम पीरियड। मैं बात कर रहा हूं सर लगभग 345 मिलियन ईयर्स अगो की। ये एक एस्टिमेटेड टाइम है, ±5 हो सकता है। चलिए भैया, यहां पर कोल आपको देखने को मिला था, यानी इस टाइम पीरियड के आसपास कोल का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? Coal. कोल का। किस कोल का? कोल। एंथ्रासाइट। Anthracite. किस कोल का? Anthracite. एंथ्रासाइट। किस कोल का? Anthracite. एंथ्रासाइट सर, एंथ्रासाइट। अब सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है ना, कोल को जरा अरेंज करो क्वालिटी वाइज, यानी जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा वो सबसे पहले, जिसकी क्वालिटी सबसे खराब वो सबसे ज्यादा बाद में। राइट? वापस सुनो, जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी वो सबसे पहले, जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब वो सबसे बाद में। एंथ्रासाइट अभी तक आपने कोल में सबसे पहली बार पढ़ा, यानी ये कोल सबसे ज्यादा Strong. पुराना है, सबसे ज्यादा पुराना है। जो कोल जितना पुराना होगा वो उतना अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा क्या हो गया? Anthracite. एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद अभी मैं आपको एक कोल पढ़ाऊंगा, बिटुमिनियस। बिटुमिनियस के बाद तुम पढ़ोगे लिग्नाइट। अब लिग्नाइट और पीट तो अभी ना रिसेंट की फॉर्मेशन है, आपको बेसिकली इसमें बिटुमिनियस तक ही देखना है। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? पीट। Peat. सबसे अच्छी क्वालिटी का? Anthracite. Anthracite. एंथ्रासाइट। क्यों होता है?
सर वो Carbon पुराना percentage होगा। टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो देखिए आप सर, आप टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो देखिए कितना पुराना है ना। पुराने चावल को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। आप सब अभी नए चावल हैं, क्या समझे? समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, चलिए। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में सर कोल का फॉर्मेशन, कोयले का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। किस कोयले का? एंथ्रासाइट। अरे भैया, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ठीक है, यस किसका? सर। एंथ्रासाइट। साइट, एंथ्रासाइट। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। दिक्कत पता है क्या है? भारत में ना एंथ्रासाइट उतना देखने को मिलता नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। खैर, एक क्विक रिकैप सर। फेनेरोजोइक इओन से हमने कहानी को वापस से स्टार्ट किया। पैलियोजोइक एरा सर हमने डिवीजन किया, उसमें सर हमने डिवीजन किया कैम्ब्रियन पीरियड का, जिसमें हमने प्री कैम्ब्रियन पीरियड की कहानी को भी देखा। उसके बाद बच्चे हमने डिवीजन किया कार्बोनिफेरस पीरियड का, जिसमें सर हमने कोल की देखी फॉर्मेशन। कौन से कोल की? विच कोल? पैरासाइट। एंथ्रासाइट। विच कोल? एंथ्रोसाइट। हाँ भाई शुभजीत, कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट है ये? फिजिक्स या केमिस्ट्री? सर इंडियन जियोग्राफी। बहुत अच्छे। हाँ मतलब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए आपको। चलो ये हो गया भैया पैलियोजोइक एरा, यहां पर हम रोकते हैं। अब आते हैं सर, हम रोकते गए, खत्म हो गया। मीसोजोइक एरा, किस पर? मीसोजोइक एरा। ये कोई चिप्स खा रहा है? यस सर, कोई तो है। मीसोजोइक एरा कौन खा रहा है? कौन है? माइक बंद करके खाओ गधो, मेरा मन नहीं करेगा फिर खाने का, फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा चिप्स खाने, तुम्हें पढ़ाएगा कौन? चलिए, जोइक मतलब लाइफ। लाइफ। जोइक मतलब लाइफ, जोइक मतलब लाइफ। Life. मीजो मतलब मिडल। मिडिल। अभी आपने क्या पढ़ा? Early. ली। Paleozoic. ओल्ड। Old. ओल्ड यानी पुराना, बीच वाला, इसके बाद क्या पढ़ोगे? नया. नया। सिंपल, यही तो है सर क्लासिफिकेशन, इसमें इतनी दिक्कत वाली कौन सी बात है? मीजोजोइक एरा में याद रखना, ये मैं बात कर रहा हूं। अब जिन बच्चों ने यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो आंसर जल्दी दे पाएंगे। 250 से लगाकर इसको मैं खींच रहा हूं 70 मिलियन ईयर्स अगो तक। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बीच में क्या क्या हुआ है? हाँ जी, जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है जरा बताना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सर पैंजिया हमारा जो पैंजिया। पैंजिया। बहुत अच्छे। पैंथलस। पैंजिया का ब्रेकडाउन हुआ है सर यहाँ पर। ओके सर। स्प्लिट हुआ है पैंजिया आपका। अब सुनो ध्यान से, अब कुछ बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि यदि कहीं पर भी फिजिकल ज्योग्राफी यूज होती है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनो। ये बात है सर लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। आज करंट टाइम पे आपको आपका भारत कैसे दिखता है बताइए? वी शेप। जैसे भी दिखता है ना? वो Yes, सामने sir. मैप जो तैयारी के पहले पहले दिन ही आप दुकान से खरीद के ले आए थे, भले आपको Yes, उसमें sir. कुछ ना आता हो, फिर भी आप खरीद के आपने उसको चिपका रखा है। उसको देखो, Yes, sir. वर्ल्ड मैप को Okay. देख रहे हो? जिस तरीके से अभी आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो ये ऐसे नहीं थे। इनमें हुई है सर मूवमेंट, इनमें हुई है सर शिफ्टिंग। ये पहले ना आपस में जुड़े हुए थे और जुड़कर एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, और उस एक लैंडमास को सर ये लैंड मास भी थोड़ा सा बता देते तो। लैंड मास मतलब बहुत ही बड़ा जमीन का हिस्सा।
उसको आप बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। यानी कि आज के टाइम पे आपको जैसा आपका वर्ल्ड मैप दिख रहा है 250 मिलियन ईयर्स अगो वो वैसा नहीं था, ठीक है? वो सब आपस में ही जुड़े हुए थे और उस पूरे को मिला के उस सिंगल लैंडमास को हम बोलते थे पेंजिया। सर मूवमेंट क्यों हुई, स्प्लिट क्यों हुआ, इसका रीजन आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि व्हाट इज पेंजिया, ठीक है? तो सर ये पेंजिया स्प्लिट किस पीरियड में हुआ था? मेसोजोइक एरा। Mesozoic Mesozoic. era. Mesozoic era. बहुत अच्छे, शाबाश। वही मैं सोच रहा था कोई एक बोले पीरियड में हुआ था सर। गुड। मीजोजोइक Era. एरा, मीजोजोइक Era. Era. सर जी, एरा एरा। एरा, मीजोजोइक एरा, जी हाँ। साथ ही साथ बच्चे आपको यहां पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है बिटुमिनियस कोल का। अब सुनो ध्यान से, इसकी बिना एक कहानी है। बिटुमिनियस कोल को ही आप कहीं ना कहीं ये जिस जिस रीजन में मिलता है उस रीजन को आप पूरा मिला के बोलते हो गोंडवाना कोल। क्या बोलते हो? Gondwana. Gondwana. अब जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें ये टर्म तुरंत पकड़ में आ गया। Yes, sir. अब सुनो, मैंने आपको बताया पेंजिया स्प्लिट हुआ, पेंजिया स्प्लिट हुआ। सर आज के टाइम पे हमें हमारा वर्ल्ड मैप जिस तरीके से देखने को मिलता है 250 मिलियन ईयर्स अगो वो वैसा नहीं था। वो सभी कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंड मास का हिस्सा थे। उस लैंड मास को, सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते थे? पेंजिया। पेंजिया सर आपका स्प्लिट होता है। क्यों होता है इसका रीजन आपको फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल से समझ में आएगा, क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास होती है फिर उस पर अलग से, ठीक है? पेंजिया स्प्लिट होके 2 भागों में टूटता है, याद रखना। नॉर्थ वाला था आपका लॉरेशिया, Asia. Gondwana. Gondwana. क्या South था? Korea. लॉरेशिया। और साउथ वाला क्या था? Gondwana. गोंडवाना। Gondwana. याद करो वो कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी, 11वीं की एनसीईआरटी। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लिख के तो आप नंबर ले लेते थे, लेकिन आज तक तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ा गोंडवाना लैंड था क्या। कितने हैं यहाँ पे बीए वाले? हाँ जी, बीए वालों, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए। छोड़ो, थोड़ा सोचो कि सर मैं ग्रेजुएट कैसे हो गया, हुआ कैसे मैं ग्रेजुएट। चलिए, तो भैया एक आपका लैंडमास है, ठीक है? नाम क्या है उसका? पेंजिया। पेंजिया स्प्लिट होता है, नॉर्थ वाला था लॉरेशिया, साउथ वाला था गोंडवाना लैंड। साउथ वाला क्या था? गोंडवाना लैंड। Gondwana. इंडिया भैया इसी का पार्ट था। इंडिया क्या था? इंडिया क्या था? इसी का पार्ट था। तो भैया इस गोंडवाना में जितने भी कोल के फॉर्मेशन हुए उसको आप क्या नाम दे देते हो? Bituminous coal. गोंडवाना कोल। रीजन बीइंग, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये कोल का फॉर्मेशन हो कब रहा है? जब ये कोल का फॉर्मेशन हो रहा है सर, तब इंडिया का कंसेप्ट ही नहीं, तब सर इंडिया का कंसेप्ट ही नहीं है। तब तो भैया गोंडवाना चल रहा है और लॉरेशिया चल रहा है। यानी फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेंजिया। पेंजिया भैया टूटता है, नॉर्थ यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या बन गया? Laurasia. लॉरेशिया। नीचे वाला क्या बन गया? गोंडवाना। Gondwana. भैया लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया तो इसी का पार्ट था। तो यहां पर जो भी कोल का फॉर्मेशन हुआ होगा उसको तुम इंडियन कोल बोलोगे या गोंडवाना कोल बोलोगे? Gondwana coal. गोंडवाना कोल बोलोगे, Gondwana coal. ठीक है? इसी गोंडवाना कोल को फिर हमने कैटेगरी वाइज डाल दिया बिटुमिनियस में। तो एंथ्रासाइट के बाद टेक्निकली किसकी बारी आनी चाहिए? कौन बढ़िया होगा? Bituminous. बिटुमिनियस। बिटुमिनियस या फिर गोंडवाना, आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप इसको बोल सकते हो। बिटुमिनियस बोल लो चाहे गोंडवाना बोल लो। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा बिटुमिनियस, इसी वजह से मैंने ये भी लिख दिया है, ठीक है? क्लियर है? Yes, Yes, sir. वैसे Yes, तो sir. मैं आपको मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज में पढ़ाऊंगा ही, बट उसके
पहले भी एक बार यहाँ पे देख लो, ये कौन सा इलाका है तुम्हारा? छोटा छोटा नागपुर, नागपुर, झारखंड। वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल, बंगाल। ठीक है, ये ले लो गाइस तुम उड़ीसा। राइट। यस सर, उड़ीसा में भी तुम ले लो ना, जगह ले लो झरिया, जगह का नाम है ये तालचेर। एक सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कितना तुम्हारा सर दर्द होने वाला है। होने नहीं दूंगा मैं, वो बात अलग है, बट एक बार देख लो, मतलब ये सब तुम्हें याद करना है, मैं याद करवाऊंगा, घबराओ नहीं। ये सर लोकेशन है गोंडवाना कोल की। थोड़ा चले मैप के ऊपर, कुछ लोगों को इमेजिन नहीं हुआ होगा। इसको मैं रेस कर रहा हूं। हेलो 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 हेलो, यस Yes, दिख रहा है ये? sir. Yes, हेलो sir. सर, ये झारखंड वाला इलाका, यस ये सर, तुम्हारा इसी में झड़िया तालचेर तुम्हें मिल जाएगा। ये छोटा नागपुर, ये वेस्ट बंगाल। अरे कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट इमेजिन, अभी सिर्फ रिलेट करो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, तो सर तो इस एरिया में मीसोजोइक में, कॉल मिलता है? हाँ जी, इस एरिया में गुंडवाना कॉल मिलता है? किस एरिया में मतलब? मतलब जो आपने अभी एरिया बताए, ये अरे भाई लिख लो, उड़ीसा। उड़ीसा में भैया तुम्हें तालचेर वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं तुम झड़िया वगैरह लिख लो, ये छोटा नागपुर वाले इलाके में मिल जाएगा। सब पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, जस्ट थोड़ा सा ना इमेजिनेशन के लिए मैंने बता दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ। इलाका दिख रहा है ये? यस सर। एवरीवन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. ये सब Yes, पढ़ेंगे sir. यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो? Yes, sir. सब पढ़ेंगे, सब याद करेंगे, ठीक है, और याद होगा क्योंकि आपको पता है मैं याद करवा देता हूं। चलिए, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर, इतना Yes, क्लियर है sir. क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस चलो, मीसोजोइक एरा आपका हो गया। अब किस एरा में आएंगे सर हम, बताइए? नियोलिथिक, न्यू एरा। सेनोजोइक एरा। चलो जल्दी से, मतलब बताएंगे आप मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोइक? Life. Life. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनो? न्यू New. न्यू। मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में आपसे एरा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा। प्रेजेंट में क्या पूछेगा अभी मैं आपको बताता हूं। इसका आप टाइम ड्यूरेशन याद रखेंगे, 70 से लेकर प्रेजेंट 70 मिलियन ईयर्स अगो से प्रेजेंट। ठीक है, यस सर। चलिए इतना क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. Sir. हेलो, चैन से सोने वाले जग जाएं। ये क्लियर है क्या आपको? Yes, यस sir. सर, किसकी पेन नहीं चल रही है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन यस सर। सर कैसे हो? ये कौन था भाई? कहाँ गया? हाँ हर्षवर्धन, यस सर, यस सर, यस सर। कृपया अपने दर्शन कराएं। लिख रहे हैं आप? यस सर। उसको संभाल के रखना है ना, Yes, ऐसे sir. नहीं कि मेरा क्या ही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। रखिए इसी पे समोसे, इसी पे खाऊंगा मैं, है ना, ये काम नहीं करना। चलो, Yes, sir. सेनोजोइक एरा का क्या आपको टाइम पीरियड क्लियर है? Yes, अब sir. जिन्होंने, देखो वापस उन्हें एडवांटेज मिलेगा जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है। यस तुम सर, ये टाइम पीरियड ध्यान से देखो, किसका फॉर्मेशन हुआ है सर? Himalaya. हिमालय। हिमालय।
नए बच्चे सिर्फ इतना याद रखें, हिमालय का फॉर्मेशन लगभग 70 to 80 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। ऑल राइट। यस सर। अच्छा, हिमालयास बन गए। सुनना, हिमालयास को हम डालते हैं एक कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? सर हमने ना कर रखे हैं डिविजन्स। क्या कर रखे हैं? सेनोजोइक एरा को बच्चे हमने कर रखा है डिवाइड। करिए डिवाइड। Yes, sir. टर्शियरी पीरियड। क्या भैया? टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी सबसे पीरियड। पहले तो यही बताओ, एरा को हम डिवाइड किस में करेंगे? पीरियड में। Period. पीरियड में। टर्शियरी पीरियड के बाद आता है आपका सर क्वाटरनरी पीरियड। क्या आता है? क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड। अच्छा, यहां पर हिमालयास बने तो क्या है? इसी के आसपास। कल को फॉर एग्जांपल तुमसे हिमालयास ना पूछ के, ये क्या बन गया? कल को फॉर एग्जांपल आपसे हिमालयास ना पूछ के ग्लेशियर्स पूछे, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अरे बताइए। सेनोजोइक एरा। हाँ, मुझे क्या पता सर, टर्शियरी मैं क्यों लगाऊं अपनी बुद्धि जब आप बता ही रहे हैं तो। देखो, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसी के आसपास ग्लेशियर्स का भी फॉर्मेशन हुआ होगा। ग्लेशियर्स यानी बर्फ। यस सर। ठीक है, ये ग्लेशियर्स पिघले होंगे यस सर। तो क्या रिवर का भी फॉर्मेशन हुआ होगा? Yes, sir. रिवर है सर तो सेडिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। कंकड़ पत्थर हैं। प्लेन्स। सेडिमेंट्स हैं तो प्लेन्स हैं। बताइए। यस यस सर। सर। Yes, sir. सेडिमेंट्स हैं तो प्लेन्स हैं। तो भैया तुम लगभग याद रखो रिवर्स तक कि इसको तुम घुसा देना टर्शरी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेन्स को आप किस में डालेंगे? बिकॉज ये ग्लेशियर से लेकर प्लेन्स तक, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड होगा? यस सर। यस सर। तो प्लेन्स sir. को तुम घुसाओगे क्वाटरनरी में। किसमें? Quarter. क्वाटरनरी। अब कितना कमाल का क्वेश्चन बना। क्वेश्चन देखना, ये देख रहे हैं भाई? Yes, sir. क्या है सर ये? Archean rock system. आर्कियन रॉक सिस्टम। इसकी मजबूती देख रहे हो आप? ये इतना मजबूत क्यों है? सर बहुत टाइम पुराना। पीरियड देखिए आप। टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड देखिए सर, समझे? क्वेश्चन सुनना तुम। क्वेश्चन क्या आया? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से जो भी सबसे पहले बना है, जो भी सबसे पहले बना है उसको आपको सबसे बाद में रखना है। ठीक है, यस जो सर। जो आपका सबसे पहले बना है उसको आपको सबसे बाद में रखना है, और जो सबसे लेटेस्ट बना है उसको आपको सबसे पहले रखना है। उन्होंने दे दिया ऑप्शन, आर्कियन रॉक सिस्टम दे दिया आपको, ग्लेशियर्स दे दिए आपको, हिमालयास दे दिए आपको, प्लेन्स दे दिए, और क्या दे दिया आपको? गोंडवाना कोल दे दिया। लगाते रहो, असेंडिंग डिसेंडिंग खेलो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप अपने आप को इमेजिन करो, ठीक 1 घंटे पहले सेम चीज आपसे नहीं बनती, क्योंकि आपको नहीं पता सर गोंडवाना कोल कब है, पेंजिया ब्रेकडाउन कब है, डेक्कन प्लेट्यू कब है, हिमालयास कब है, प्लेन्स कब है, आपको नहीं पता। आप क्या करते? इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर। दैट इज वाई सर कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कराया। नॉर्मली लर्नर्स इससे भागते हैं, बट मैं कहता हूं सबसे कठिन टॉपिक को सबसे जल्दी निपटाओ, सबसे पहले खत्म करो। प्रेशर ही खत्म सर। Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, Clear, sir. sir. इसके sir. ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भेज Yes, दूंगा। sir. जैसे ही आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट होगा, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। इसमें ना अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा डेक्कन ट्रैप का, ठीक है, रियूनियन आइलैंड, हॉटस्पॉट वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट आएगा। और उसके बाद इसी में आपको पढ़ना रहता है रॉक सिस्टम, हॉलैंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हॉलैंड क्लासिफिकेशन में आपको
आर्कियन रॉक सिस्टम पढ़ना है, पुराना रॉक सिस्टम पढ़ना है, द्रविडियन रॉक सिस्टम। ये आज की क्लास है, ठीक है। उन सबका बेस क्या है सर? ये आज वाली क्लास है। क्लियर है? आई समझ? Yes, sir. Yes, आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. और इसी के साथ मेरे पास आ चुकी है मैगजीन योजना की और कुरुक्षेत्र की। जी हाँ, योजना की और कुरुक्षेत्र की। अब इसको मैं पढ़ूंगा आराम से। हाँ, तुम मत खरीदना। अरे सर ने ली, मैं भी ले आता हूँ, आपके काम की नहीं है। तुम वही पढ़ो। वो कौन सी मैगजीन पढ़ते हो यशमोर सर सर? वो वाली। जो है, हम तो वन शॉट देखते हैं करंट अफेयर्स के। देखो, जेनमोर मैगजीन आप पढ़ लो, बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत उसमें एफर्ट्स लगते हैं। छोटा सा मैं उसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीएनए स्नाइपेट्स का यूज करो। आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देखो सर उसमें, जो हमारी टीम सेट कर रही है। डीएनए स्नाइपेट्स में आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए सर, जो हमारी टीम सेट कर रही है। डेली 10 सवाल, महीने में 30 दिन मिलते हैं, एक महीने के 300 सवाल। लेवल देखो सर, आप अपना कहां पहुंच जाओगे। चलिए, हिमालयास का फॉर्मेशन किस एरा में? टर्शरी। Cenozoic. गिर गया? हाँ राहुल, टेरशरी। हिमालयास का फॉर्मेशन किस एरा में? Enjoy करा। किस पीरियड में? किस Tertiary पीरियड में? Tertiary period. टर्शियरी पीरियड। हाँ जी भैया, प्लेन्स का फॉर्मेशन किस एरा में? Quaternary. Quaternary era. Noachic. सर झाड़ू है यहाँ सेनोजोइक पे एरा। आपका? सेनोजोइक एरा। Enjoy करा। Mesozoic क्या era. झाड़ू बाहर का नहीं है? नो सर। Yes, sir. प्लेन्स का फॉर्मेशन किस एरा में हुआ है? Cenozoic. Cenozoic era. वापस, प्लेन्स का फॉर्मेशन किस एरा में हुआ है? सेनोजोइक एरा। Cenozoic era. प्लेन्स का फॉर्मेशन किस एरा में हुआ है? Enjoy करा। किस पीरियड में हुआ है? Quaternary Period. टर्शियरी पीरियड प्लस क्वाटरनरी पीरियड इज इक्वल टू विच एरा? Cenozoic era. Cenozoic era. Cenozoic era. सेनोजोइक एरा में हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ है। ट्रू और फॉल्स? True. हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ है टर्शरी। किस पीरियड में? Tertiary period. किस पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है Tertiary. प्लेन्स का? Quaternary period. क्वेश्चन तो सुन लो। Quaternary period. प्लेन्स का फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ है? Quaternary period. Quaternary period. इससे ज्यादा यदि मैंने आपको याद करवाया तो ये अन्याय होगा आपकी बुद्धि के साथ। यस सर। थोड़ा खुद भी आप मेहनत करें। यस सर। चलिए, अच्छा एटलीस्ट अब ये क्वेश्चन तो नहीं गलत करोगे। तुम्हें एटलीस्ट ये पता है कि सर पहले हमारा कौन सा कोल आएगा? एंथ्रासाइट कोल, उसके बाद बिटुमिनियस कोल या गोंडवाना कोल। एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं गलत करोगे कि सर पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, आर्कियन रॉक सिस्टम का या फिर हिमालयास का? गलत हो गया सवाल? Archean. क्या ये आप गलत करोगे कि सर पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना कोल का या फिर प्लेन्स का? Gondwana. गोंडवाना कोल का। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसकी डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे। अभी के लिए ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 2 दिन हमें लगेंगे। आज का हो गया, कल भी सर हॉलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है और थोड़ा सा आपको ये डेक्कन ट्रैप का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. उससे पहले एक छोटी सी चीज और देख लो। क्वार्टरनरी पीरियड का यदि मुझे डिवीजन करना हो, क्वार्टरनरी पीरियड का, तो पीरियड को मैं किस में डिवाइड कर सकता हूँ? एपोच। हाँ जी, एनडीए सीडीएस आपका पीवाईक्यू भी है। एनडीए में आई थिंक ये पूछा था 2023 पेपर 1, जाके देखना इसको। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट बच्चों का क्या ही बताऊं मैं। खैर छोड़ो। पीरियड को मैं किस में डिवाइड करूंगा? Epoch. अरे किस में करूंगा सर? Epoch. एपॉक में। Epoch में. 2 एपॉक में करते हो तुम। एक है तुम्हारा प्लेस्टोसीन। क्या है? Pleistocene. क्या है सर? Pleistocene. एक है सर आपका होलोसीन। अब देखो यहां से हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं?
कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं? Indian geography. Geography. रिलेट करा दूं मैं आपको हिस्ट्री? Yes. पैलेस्टोसीन क्या है ये? एपोक? Yes, sir. Pleistocene epoch. होलोसीन क्या है ये? Epoch. एपोक? Epoch. होलोसीन एपोक, पैलेस्टोसीन एपोक। एपोक को मैं किस में डिवाइड कर सकता हूँ? Age. Age. किसमें? क्या हिस्ट्री में आप पढ़ते हो अबाउट स्टोन एज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया मजा? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वार्टरनरी पीरियड तुम ना लगा सकते हो नियर अबाउट, इसको तुम ले लो ना 18 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 0 तक। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, Yes, sir. होलोसीन एपॉक इज द लेटेस्ट एपॉक। इसमें अभी आपकी जो करंट एज चल रही है दैट इज मेघालयन एज। तो करेंटली आप किसमें जी रहे हैं सर? Meghallian. Meghallian age. मेघालयन एज नाम आया है मेघालय से। मेघालयन एज नाम आया है मेघालय से। अब इसमें बहुत बुद्धि मत लगाना, पीएचडी में पढ़ते हैं ये। जी हाँ, इतना याद रखो, करंट में आप किस एज में हो? Meghallian age. Meghallian age. करंट में आप किस एज में है? Meghallian age. किस एपॉक में है? age. किस एपॉक में है? Holocene. Holocene. किस पीरियड में है? Quaternary. Quaternary Quaternary. period. किस एरा में है? Cenozoic era. Cenozoic. Cenozoic era. भाई कहां से पूछेगा वो? एक और पूछ सकता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, सुनना ध्यान से। जो आपका मीजोजोइक, जब यूपीएससी के पास कुछ नहीं बचता ना तो वो करती है अत्याचार, शब्दों से खेलना स्टार्ट करती है। तो इसको सुन लो तुम पहले ही। मीजोजोइक और सेनोजोइक के लिए आप एक कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हो। आप सर एक कंबाइंड वर्ड यूज कर सकते हैं, लेट पर्मियन पीरियड। क्या यूज कर सकते हो? Late Permian period. अब इसको भी सुन लो ध्यान से। पर्मियन कुछ नहीं है, नए और पुराने को मिला के बनाया गया है, ओल्ड प्लस न्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो। लेट पर्मियन पीरियड का क्या मतलब है कि सर इट इज द एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा। एंड ऑफ विच पीरियड? कह सकते हो आप कार्बोनिफेरस पीरियड। ये नाम सिर्फ याद रखना है, इसको कुछ ना बहुत ज्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन बनेगा। यदि कभी भूले भटके क्वेश्चन में यूज हो गया तो बस इतना याद रखना सर वो मीजोजोइक और सेनोजोइक के लिए यूज होता है, कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, इतना आप अपने दिमाग में रखेंगे। यानी यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ क्या इसको मैं मेघालयन एज को डाल सकता हूं लेट पर्मियन में? लगाइए बुद्धि। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये जो पहलो वाला काम कर रहे हो ना, सर ने लिखा लिख लेता हूं, सर ने लिखा लिख लेता हूं, सर ने लिखा लिख लेता हूं, पीडीएफ मिल जाएगी, काहे परेशान हो? सुनो और उसके बाद लिखो, उससे पहले भी समझो। एक बार क्विक रिकैप, इसके बाद आप खुद ही पढ़ेंगे। चलिए सर, समय की यूनिट्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक, एज। सुनना, सिर्फ सुनना ध्यान से, कुछ बोलना नहीं। इयॉन विल बी डिवाइडेड इन एरा। एरा आपका डिवाइड होगा पीरियड में, पीरियड आपका डिवाइड होगा एपॉक में, एपॉक आपका डिवाइड होगा एज में। ठीक है, फिर भैया आपका इयॉन टाइम स्केल स्टार्ट होता है जिसमें आपने हेडेन इयॉन पढ़ा, अर्थ का फॉर्मेशन। आर्कियन इयॉन बच्चे आपने पढ़ा जिसमें सिंगल सेल आपने पढ़ा। प्रेटेरोजोइक बच्चे आपने पढ़ा जिसमें आपने अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा। फेनेरोजोइक आपने पढ़ा जिसमें आपने विजिबल लाइफ के बारे में अपना पूरा लेक्चर खत्म किया। जोइक मतलब लाइफ, प्रोटेरो मतलब अर्ली, फेनेरो मतलब विजिबल। आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन
आर्कियन रॉक सिस्टम कितने साल पुराना है? 4000 से लेकर 2500 मिलियन ईयर्स अगो। अरावली वगैरह वाले क्षेत्र है ना, डेक्कन ट्रैप वगैरह वाला इलाका। चलिए, उसके बाद सर आपने फेनोरोजोइक इयॉन यानी कि वो विजिबल लाइफ को पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि 541, यहां से टाइम भी इंपॉर्टेंट है, यहां से टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 541 से लेकर 0 मिलियन ईयर्स अगो इयॉन को आपने डिवाइड किया सर। फेनेरोजोइक इयॉन को बच्चे आपने डिवाइड किया पैलियोजोइक एरा में। पैलियोजोइक एरा 541 से लेकर 252 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें बच्चे आपने डिवीजन किया कैम्ब्रियन पीरियड, अर्थ हो गया आपका आर्कियन रॉक सिस्टम, सिंगल सेल, अर्ली लाइफ। बेसिकली बिफोर 541 मिलियन ईयर्स अगो जो भी कहानी हुई थी उसको आप किस पीरियड में डाल रहे हो? कैम्ब्रियन पीरियड में। इसी को बच्चे आप प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कह सकते हैं। याद रखना, अरावली का फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड। आई समझ? उसके बाद पैलियोजोइक एरा, फेनेरोजोइक इयॉन में सब क्लासिफिकेशन पैलियोजोइक एरा, सब क्लासिफिकेशन कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बन है, कोल है, एंथ्रासाइट है, सबकी कहानी आपने देखी। उसके बाद फेनेरोजोइक इयॉन सब क्लासिफिकेशन मीसोजोइक एरा। भैया पेंजिया स्प्लिट होता है, गोंडवाना कोल की कहानी इसमें आपने देखी। फेनेरोजोइक इयॉन सब क्लासिफिकेशन सेनोजोइक एरा, सब क्लासिफिकेशन टर्शरी पीरियड में हिमालयास, सब क्लासिफिकेशन क्वाटरनरी पीरियड में प्लेन्स। पहले क्या बने? आंसर, कम ऑन, आंसर इट। एंथ्रासाइट या गोंडवाना कोल? Anthracite. पहले क्या बना? एंथ्रासाइट। प्लेन्स या फिर हिमालयास? Himalayas. पहले क्या बना? आर्कियन रॉक सिस्टम या प्लेन्स? Archean rock Archean system. rock system. पहले क्या बना? एंथ्रासाइट या आर्कियन रॉक सिस्टम? Anthrax. Archean. Archean rock system. अभी भी कुछ है इसमें एंथ्रासाइट वाले, सुधर जाओ तुम, डरो भगवान से। उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड में आपने सब क्लासिफिकेशन देखा प्लेस्टोसीन एपॉक का, जिसमें आपने स्टोन एज वगैरह भी आप हिस्ट्री में देखोगे। होलोसीन एपॉक में मेघालयन एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप याद रखेंगे। क्वाटरनरी पीरियड में किसका फॉर्मेशन हुआ है? प्लेन। हैशटैग प्लेन्स। अच्छा, रिवर्स को भी तुम इसके आसपास डाल सकते हो, हालांकि कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो सर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम ये डेक्कन ट्रैप की कहानी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी है। इसकी डीपीपी आपको कल शाम तक मिलेगी। रीजन बीइंग अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, कल आपको हॉलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हिमालयन फॉर्मेशन मैं आपको कल की क्लास में करवा दूं। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट हिमालयन फॉर्मेशन तक कल हम लोग अपनी क्लास में कर लें। अब सुनो ध्यान से, आपको रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहला काम, सोने से पहले ही रिवीजन कर लेना, टालना नहीं कि मैं तो सुबह करूंगा, सुबह करूंगी, क्योंकि वो सुबह कभी आएगी नहीं जब आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करना है? अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ मत करो। एक लो ब्लैंक पेपर। क्या लेना है? ब्लैंक पेपर। बीपीएम मैं इसको बोलता हूं, ब्लैंक पेपर मेथड। दूसरा आप फॉलो कर सकते हैं वीएम, दैट इज वीडियो मेथड। जो भी मैंने आपको बताया है उसकी आप एक 3 से 4 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ग्रुप के ऊपर भेजेंगे। ये काम यदि आपने कर लिया, भैया टॉपिक एकदम खून में आ जाएगा। कल को ब्लड टेस्ट हो रहा है, फेनेरोजोइक इयॉन निकल रहा है, कैम्ब्रियन पीरियड निकल रहा है, डॉक्टर हैरान, ये क्या है भाई, ब्लड में कार्बोनिफेरस पीरियड। रिसर्च करो उस पर, ठीक है। दूसरा है सर ब्लैंक पेपर मेथड। अपनी सच्चाई खुद लिखें। जो भी आपने पढ़ा बिना देखे कॉपी, किताब सब बंद, लेक्चर वगैरह सब बंद, बिना देखे उसको लिखो ब्लैंक पेपर के ऊपर। होगा क्या? सर ने सबसे पहले ना एक हमें बताई थी टाइम स्केल, उस पे सर ने सबसे पहले बताया था मुझे इयॉन बताया था। फिर सर ने क्या बताया था? एरा बताया था। इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको अपनी सच्चाई पता चल गई कि इयॉन और एरा के बाद जो है उसको आप भूल रहे हो। अब आप कॉपी उठाएंगे और क्या करेंगे? उस चीज का रिवीजन। क्या करेंगे? उस चीज का रिवीजन। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आपको यह पता चल जाए कि आप कहां पे चीजें भूल रहे हो। फिर आपसे फॉर एग्जांपल एरा को हमने किस में डिवाइड किया था? जल्दी
एरा को हमने डिवाइड किया था Period. पीरियड में, आपसे बन गया पीरियड, आपसे बन गया एपॉक, अब आपसे एज नहीं बन रहा। आपको समझ में आ गया यार सर ना मैं एज बोल रहा हूँ, फिर आपने खोल दिया, कॉपी खोली, रिवाइज किया, उसके बाद लिखा। इस तरीके से जब आप चीजें करेंगे आपको अपना सत्य खुद पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ मीजोजोइक एरा में किस किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो सबसे पहले मीजोजोइक के लिए मैं वर्ड क्या यूज कर सकता हूं, सर ने क्या बताया है, Middle life. लेट पर्मियन पीरियड, एलपीपी, लेट पर्मियन पीरियड मैं यूज कर सकता हूं। मीजोजोइक में मेरे को याद आ रहा है ना वो पेंजिया का ब्रेकडाउन बताया था सर ने, पेंजिया का ब्रेकडाउन, और क्या हुआ था, और क्या हुआ था याद नहीं आ रहा। अब आपको पता चल गया कि यार मैं ना एक पॉइंट भूल रहा हूं, आपने खोला, अरे गोंडवाना कोल बिटुमिनियस कोल याद आ गया, कॉपी बन की, उसको लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा। ये काम सर यदि आप करेंगे ना भाई आप अगले लेवल पे पहुंच जाओगे, नेक्स्ट लेवल। और याद रखना जो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, इतना सब क्या ही करूं, बहुत गर्मी है, खाना पीना खा ही लिया है, नींद भी आ ही रही है, कॉपी खोला, कैम्ब्रियन पीरियड है, मेसोजोइक पीरियड है, एरा है, पीरियड है, एपॉक है, इसी में जिंदगी बीत जाएगी। कल की क्लास में आप आएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सख्त हिदायत है मेरी कि या तो आप वीडियो बना के भेजेंगे या फिर आपने ब्लैंक पेपर मेथड पर रिवीजन कैसे किया है वो मुझे आज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चाहिए आपके रात में सोने से पहले। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. की क्लास में मिलेंगे ठीक 5:35 पर। 7:30 बजे से आपकी वर्ल्ड मैप की क्लास है, तो उसमें भी आप सभी को आना है, सभी को मतलब सभी को। यदि गुटली मारी तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब Yes, नुकसान sir. आपका है ना, देख लो। Yes, sir. और बाकी तो आपके साथ ये जो दूसरे बैच में पढ़ रहे हैं, यानी जो बैच पहले स्टार्ट हुआ था उसमें जो बच्चे हैं, सुबह 1.5 घंटे इन्होंने क्या पढ़ी, पॉलिटी, अभी पढ़ी इंडियन ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप, फिर करेंगे सबका रिवीजन। सर ये पहले से पढ़ रहे हैं तब इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों भैया अभिषेक, पहले दिन ही बैंड बज गई? नहीं सर। हाँ एकदम डोल रहे हो ऐसे ऐसे। कब खत्म करेंगे, बहुत पढ़ा रहे हैं, ज्ञान भी बहुत दे रहे हैं, खत्म करिए सर, मोमोज खाने जाना है, आना है 7:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है? जी सर। अब भैया यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज बताइए, वरना मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूं, बिकॉज अभी वापस से मेरे को पढ़ाना है। No, sir, no doubt. हाँ जी सर, एनी डाउट्स? Yes, sir. No, sir. एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे, आपके डाउट्स लेता हूं मैं, 1 मिनट टाइम दो बस।